अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नज़रसानी दरख्वास्त 11 अक्टूबर को समाअत के लिए मुक़र्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच ये समाअत इसकी करेगा। डिटेल्स सबीन शहबाज बताएंगी। जी सबीन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस इंतखाबात नज़रसानी केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। 11 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। 11 अक्टूबर को 11:30 बजे जो है इस केस की समाअत होगी और बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के समेत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुहर्रत इलाली जो हैं वो इस स्पेशल बेंच में शामिल हैं। 11 अक्टूबर के केस जो मुकर्रर किया गया जिसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो करेगा। इस हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया सबीन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। रियासत के खिलाफ हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं। सरकारी ज़राए का ये भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के हवाले से अफवाहें गलत हैं। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला KP के गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को अदालत पेश किया जाए। किसी धावा बोलने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं, मज़ीद लाइन क्रॉस की तो इंतहाई कदम पर मजबूर हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का काफिला जहां से रवाना हुआ वहां पुलिस पर फायरिंग की गई। 80 से 85 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बोले, पुलिस पर फायरिंग करना कहाँ का पुरअमन एहतजाज है? अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहाँ से आ रहे हैं? अब तक 120 अफगान पकड़े गए। जो कुछ भी हो रहा है इस सब की जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर है। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल ने जो पकड़े गए। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी। ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आए। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के। ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM KP के लीड कर रहे हैं। मैं अभी भी उनको कहूँगा अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है लेकिन मेरा ख्याल कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ कहें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। जो भी वो स्ट्रेटेजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। फ़ौज तैनात है और दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर, इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फ़ौज तैनात कर दी गई है। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फ़ौज ने संभाल ली है। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात तफवीज़, मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की भी इजाज़त दी गई। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पाक फौज की दस्तों का गश्त अमन अमान और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हालात पर कड़ी नज़र। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई। फौजी दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक तैनात रहेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में भी फौज और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में फौज और रेंजर्स को तलब किया।
पाक फौज और रेंजर्स ने हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाक को पाक फौज की तैनाती बारे में खत लिखा था। नोटिफिकेशन की कॉपी GHQ और पंजाब के तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को भिजवाई गई। पंजाब हुकूमत की जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि रूल्स के तहत आर्म्ड फोर्सेज को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के इख्तियारात हासिल होंगे। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगी। इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती की गई। और तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज, मीनार पाकिस्तान और दीगर इलाकों से कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, ऐवान अदल से वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग, मुतअद्दिद वकला और कारकुन गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा की क़यादत में कारकुनों ने पुलिस को पीछे हटा दिया। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। आज़ादी फ्लाईओवर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर के दाखिली रास्ते सील, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, लाहौर सियालकोट मोटरवे के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखे गए। रिंग रोड, शाहदरा, गज्जुमता, गड़ी शाहू, दाता दरबार के अतराफ भी रुकावटें नस्ब हैं। दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान जाने वाली एक सड़क बंद। GT रोड पर ट्रैफिक रवान दवा है। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के बाद PTI का मीनार पाकिस्तान में भी एहतजाज का ऐलान। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जिले इंतजामिया ने भी कमर कस ली। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। शहर में कई सड़कें खुली हैं तो कहीं बंद कर दी गई। शहर की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े किए हैं। शादरा और गजुमता से यादगार की जानिब आने वाली ट्रैफिक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। दाता दरबार रोड, भाटी चौक, सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, रावी रोड, बत्ती चौक में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इसी तरह शादरा, फिरोज वाला फाटक, फूल चौक, बेगम कोट, सगिया, बाबू साबू, यतीम खाना चौक, बदामी बाग, ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। अहम शहरों पर कंटेनर्स लगाने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। कार और मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना है। फौतगी हो गई, बेगम की तबीयत खराब है, जा रहे हैं हम लंगन रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला ने भी एहतजाज किया। वकला और कारकुन पुलिस को पीछे हटाकर दौड़ पर आ गए। वकला को PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा लीड कर रहे थे। पुलिस ने ऐवान औकाफ गेट पर निकलने वाले कारकुन गिरफ्तार कर लिए। इधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा कि मीनार पाकिस्तान पर 2 बजे का वक्त दिया गया था। पुलिस और मीडिया भी मौजूद है। ट्रैफिक और जिंदगी भी रवां दवां है, बस जिन्होंने कॉल दी थी वो नहीं निकले। उधर लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटीज ने शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि शहर में मुलिका 4 सड़कों पर ट्रैफिक के निजाम को बंद किया गया है। GT रोड, रावी पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ईस्टर्न बाईपास सियालकोट मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। PTI ने आज मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद हसन के साथ GNN लाहौर। लाहौर ऐवान अदल के करीब पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान झड़प। PTI कारकुनान पर पुलिस की शेलिंग, कारकुनान का पुलिस पर पथराव। इस वक्त ऐवान अदल के बाहर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी। जी अदनान। ऐवान अदल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। वकला की जानिब से आग लगाई गई है और पुलिस की नफरी दूसरी जानिब तैनात है। तसादुम भी देखने में आया है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा वो आपको जायज़ा बताए कि जब पुलिस आगे जाती है वकला को पकड़ने के लिए, क्योंकि दफ़ा 144 का निफाज किया गया है शहर भर के अंदर और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानून जो है वो हरकत में आएगा। पुलिस हुकाम भी जो मौके पे पहुंच चुके हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो वकला की तरफ से ये आग लगाई जाती है तो जो पुलिस है वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और वो पथराव करना शुरू कर देते हैं। आंसू गैस की शेलिंग जो है वो भी पुलिस की तरफ से यहाँ पे की गई है, लेकिन जो वकला है वो बदस्तूर पथराव कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी जो पथराव है वो किया जा रहा है। और जो रास्ता है ऐवान अदल की जानिब जाने वाला उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो पुलिस की भारी नफरी है वो मज़ीद यहाँ पे मंगवा ली गई है। SP सिक्योरिटी जो है वो खुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लीड कर रहे हैं तमाम फोर्स को और हालात जो है वो कंट्रोल किए जा सकें। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं PTI ना सियासी जमात है, ना थी, ना ही हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सियासी पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र विफाक ने दूसरे सूबों से मदद मांग ली है। इस्लामाबाद में अमन व अमान के क़याम के लिए सिंध पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद रवाना की गई। 1000 अहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए
रवाना कर दिए गए हैं। जी हाँ, वफाक की दरख्वास्त पर 5000 शेल भी हमरा भेजे गए। भेजी जाने वाली नफरी में कराची पुलिस के एहलकार शामिल नहीं है। इसी पर बात करेंगे कराची से अपने नुमाइंदे हमीद सोमरो से भी, लेकिन आपको बताएं कि सियासी पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज का ये मामला है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वफाक ने दूसरे सूबों से मदद मांग ली है। इस्लामाबाद में अमन व अमान के क़याम के लिए सिंध पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद रवाना कर दी गई है, जिसमें 1000 एहलकार हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रवाना किए गए। वफाक की दरख्वास्त पर 5000 शेल भी हमरा भेजे गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि PTI के एहतजाज का वक्त अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ऐसा लगता है ये एक सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हैसियत को कमज़ोर करने की दानिस्ता कोशिश है। ख़ास तौर पर 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत की हामिल SCO सरबराही इजलास से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में कहा कि एहतजाज और अफरा तफरी फैलाने के लिए इस लम्हे का इंतखाब करके वो SCO के एजेंडे में खलल डालने और इस पर साया डालने और एक नाजुक लम्हे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सबूताज करने का मंसूबा बनाते हैं। PTI के एहतजाज से खिताब के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को अवामी सतह पर मदऊ करना भी सियासी फ़ायदे के लिए कौमी मुफाद और SCO सरबराही इजलास को नुकसान पहुँचाने की खुली कोशिश है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया देख रही है, हमें सियासी इंतशार की नहीं बल्कि इत्तेहाद और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के लिए अपनी ताकत, अज़्म और क़यादत का मुजाहरा करने का लम्हा है, छोटी मोटी खलल डालने वाली सियासत से ऊपर उठकर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि PTI जो कर रही है इसको इस्लामाबाद पर दुश्मनी का हमला समझते हैं। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। PTI लाशें लेकर जाना चाहती है। इनकी कोशिश है कि अपने बंदे मरवाएं, इसलिए हमने पुलिस को गैर मुसल्लह रखा। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे और विफाक पर मुसल्लह होकर हमला कर रहा है। मज़ीद कहा, हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद पे लश्कर कशी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दी जा रही है। PTI का वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। इन्हें चाहिए दिल्ली जाकर जलसा करें या मोदी को बुला लें। PTI को कोई लाशें ना मिलें, वो लाशें उठाना चाहते हैं, वो बंदे मरवाना चाहते हैं। ये साजिश का हिस्सा है। सादम होता है जिसमें खूनरेज़ी होती है, तो वो उनका हमला तो SCO पे है। 10 दिन बाद कर लेते, अगर करना ही था, हमने तो ऑफर किया था। मौजूदा हुकूमत के दौरान जो है, इक़्तिदार के दौरान जो है, यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे पाकिस्तान का कद काट। ये सिर्फ मुल्क दुश्मन लोग जो है इस किस्म की सोच रख सकते। इन हालात के अंदर किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज, मुकदमे तो बहुत छोटी चीज है। इन लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवालिया निशान। 2014 में जो कुछ हुआ, उसके बाद 9 मई को जो कुछ हुआ, अब जो हो रहा है, जो हमला हो रहा है इस्लामाबाद के ऊपर, मुसल्ला हमला जिसको लीड कर रहा है गंडापुर जो है, ये भी 9 मई का उसी का एक चाकसान है। PTI की या इमरान खान की कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है, इक़्तिदार के साथ है। ये बगावत है। एक सूबे के वसाइल जो है पहले खुद लूटे हैं, अब जो है चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाहिद सियासी पार्टी है जो अपनी पाकिस्तानियत जो है, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी जो है, अपनी हुब्बुल वतनी जो है मशरूत कर रही है। और हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें जाके। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को PTI के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हिंदुस्तान जमहूरियत का दावा करता है तो जयशंकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ के इस बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए भारत को दावत देना इंतहाई गैर मामूली इक़दाम है। बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर PTI की वजाहतें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत से मुतालिक PTI की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साला पॉलिसी ही PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। जयशंकर का PTI जदोजहद से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारी सियासी जदोजहद में किसी मुल्क का कोई अमल दखल नहीं है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि हमारे मामलात पर तबसरा या शिरकत भी करे।
नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहती हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को अपने एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। बेहतर होगा कि PTI अपनी शानदार कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएं। और कराची में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म ने मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अब्दुल राफे तारक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल करीमाबाद कराची का होनहार तालिब इल्म है। सोनिया खानजादा रिपोर्ट करें। कराची में नंबर 1 कहलाने वाली सरकारी दर्जगाह दिल्ली गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद ने 28 बरस बाद अपनी खोई पोजीशन हासिल कर ली। अब्दुल राफे तारिक ने 94.55% नंबर लेकर अपने स्कूल और वालिदैन का नाम रोशन किया। कहते हैं तलबा मेहनत के साथ रोजाना रिवीजन को भी अपनी आदत बनाएं। थोड़े टाइम के बाद रिवीजन किया जाए तो वो भूल जाता है, बंदा उसके कॉन्सेप्ट भूल जाता है, और तकरीबन हर हफ्ते के बाद जितना भी हफ्ते में पढ़ा है उसको रिपीट कर लिया जाए तो वो फिर भूला नहीं जाता। अब्दुल राफे के वालिद तारिक महबूब भी दिल्ली स्कूल में ही सरकारी उस्ताद हैं। जहां बेटी की पोजीशन पर खुश हैं, वहीं सरकारी स्कूलों के मयार के नाकिद भी हैं। I feel proud that I am the part of this Delhi Government Boys School and my son has got the first position in this school. दिल्ली स्कूल के प्रिंसिपल भी अपने होनहार तालिब इल्म की कामयाबी पर नाज़ा हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्कूल ने अपनी ही खोई हुई पोजीशन, जो 28 साल पहले हमने पोजीशन हासिल की थी, फर्स्ट पोजीशन, फहद जावेद ने हमारे अपनी ही खोई पोजीशन को दोबारा ले लिया हमने। मैट्रिक इम्तिहानात में सरकारी स्कूल के तालिब इल्म की पहली पोजीशन ने साबित कर दिया कि अगर हुकूमत मयारी तालीम फराहम करे तो ये तालिब इल्म भी मुकाबले में किसी से कम नहीं। कैमरामैन नौमान खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, खुनकी में भी इजाफा हो गया। जी हाँ, शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि खुनकी में भी इजाफा हुआ है।